जो एक्सरसाइज है हमारी वो है एक्सरसाइज 1.8, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट में हमें इसे आंसर निकाल के देना है। स्क्वायर रूट के ज़रिए हमने इसे सॉल्व करना है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट में हमने उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ ऊपर ये बताया देखिए पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट है, कम से कम यहाँ 3 डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब होता है अप टू 3 डेसिमल, यानी 3 डेसिमल का मतलब वो पॉइंट, ये जो पॉइंट यूज करें इसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट तक हमें उसे आंसर निकाल के देना है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की सोल्व करने की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 है, तो हमने क्या करना है 3 डेसिमल तक करना है और स्क्वायर रूट के जरिए सोल्व करना है। स्क्वायर रूट के जरिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2.3 डेसिमल यानी हमने 3 पेयर्स बना लेने हैं 0 के, क्योंकि पॉइंट के बाद वो क्या कह रहा है 3 डेसिमल होने चाहिए। तो हमारे पास ये क्या है 3 पेयर्स ऑफ 0 बना लेंगे, जो कि हमारे पास 3 डेसिमल तक जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सोल्व करने क्या है कि हमने इसे 1 इसमें से इसे माइनस करेंगे। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ऊपर से ये पेयर उतरेगा, तो हमारे पास ये 100 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पर लिखना है। तो अब हम इसे 4 के साथ देंगे। जब 4 के साथ हम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। अब इसमें से हम जब 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर हम भी 4 यहाँ भी 4 लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट भी ऊपर उतर जाएगा। इसके बाद हमने इसमें से इसे माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास बच जाएंगे 4। अब हमने इसमें 4 जब ऐड करना है तो ये 28 हो जाएंगे। 28 को जब यहाँ से हमारे पास ये वाला पेयर ऊपर से निकलेगा उतरेगा। 28 को हमने 1 के साथ देना है, क्योंकि अगर हम 2 के साथ दें तो वो बढ़ जाएगा, लिहाजा हमने किसके साथ देना है 1 के साथ देना है। जब 1 के साथ देंगे 281 आ जाना है हमारे पास। जब हम इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 1 गया तो 9 में से 8 गए तो हमारे पास 1, और यहाँ 3 में से 1 हमारे पास 1, 3 में से 2 गए तो 1। ऊपर से ये वाला पेयर्स हमारे पास उतरना है। जब ये उतरेगा तो ये हमारे पास 11900 बन जाएगा, और इसमें हमने जब 1 को प्लस करना है तो 8282 हमारे पास रन जाना है। अब हमने ऐसी रकम के साथ देना है या तो इसके पूरा हो या इससे कम हो। तो हमने किसके साथ देना है 282 को 4 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाना है, जब हम इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11296 हमारे पास आएगा। और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 ऑफ 604 बचेगा। ऊपर से हम एक और पेयर उतार लेंगे। अगर यहाँ तक भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आ गए हैं, तो लिहाजा इसका हमें यहाँ पर ही इसे स्टॉप कर देते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास आएगा वो क्या है हमारे पास 1.414 डेसिमल, यानी हमने डेसिमल के पास 3 डिजिट तक उसे आंसर ला के देना है। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 को जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 का क्या करना है, उसी तरह ही हमने इसका क्या करना है 3 डेसिमल तक यानी 30 का पेयर्स ले लेंगे। अब 1 अब इसमें से हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास बचा 2। ऊपर से ये पेयर उतरेगा तो ये हमारे पास 200 हो, इन दोनों को प्लस करके हमने लिखा तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, इसे 7 के साथ देंगे। जब हम 7 के साथ देखें 2 को 7 के साथ मतलब 7 द 49, 4 कैरी 7 2 द 14 और 18 189 बन गया हमारे पास। यहाँ भी 7 और ये पॉइंट ऊपर उठा लेंगे हम। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाए 11 बच जाएंगे, और ऊपर से ये वाला पेयर उतरेगा। तो अब इनमें 7 को हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 34 बन जाएगा। अब 34 में को हम 3 के साथ देंगे। जब 3 के साथ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1029, और जब इसमें से हमने इसे माइनस करना है तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 71। ऊपर से ये वाला पेयर नीचे उतरना है, तो ये हमारे पास 7100 हो गया। इसमें हमने 3 को प्लस किया तो हमारे पास 3 4 और 6 हो गया। और जब हम इसे 2 के साथ देंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 6924। इसमें से हमने इसे माइनस कर देना है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास इसमें से इसे माइनस करने के बाद तो हमारे पास होगा 7600।
तो जब यहाँ तक हमने इसे सॉल्व करके छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद क्या है 3 डेसिमल तक आ गया है, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा 1732, क्योंकि हमारे पास क्या है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आ गया, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या है, यही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 5 दे रहा है, 5 को हमने सॉल्व करना है, 5 के 3 डेसिमल तक लेना है, तो हमने 5 ले लेना है, 0.3 डेसिमल यानी 3 पेयर्स ऑफ 0, क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक लेके जाना है। अब सबसे पहले हमने 5 को ऐसे देना है, दो जिसे हम मल्टीप्लाई करें या तो 5 बने या तो वो इससे कम, और हम पीछे इसके रूल्स भी पढ़ चुके हैं जिसमें वो कह रहा है कि लेफ़्ट और राइट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इसे सबसे पहले 2 के साथ देते हैं, 2 टू द 4, ये इसमें से इसे हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा 1, ऊपर से ये पेयर उतरेगा, ये 100 बन जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। और जब हम इसे 4 को 2 के साथ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 84, और जब हम इसमें से इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 16, ऊपर से ये वाला पेयर नीचे उतरेगा तो ये 600 बन जाएगा, और इसमें हमने जब 2 को ऐड किया तो ये 44 हो जाएगा। 44 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा हमारे पास, जब हम 44 को 3 के साथ करें तो वो 1329 बनेगा, और जब हम इसमें से इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 271 बच जाएंगे। इसी तरह हमने फिर इसमें क्या करना है, 3 को ऐड करना है तो ये हमारे पास 446 बन जाएंगे। अब ऊपर से ये वाला पेयर नीचे उतरेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 27100। अब इसमें हम जब 3 को ऐड करना है तो हमारे पास ये बन जाएंगे, 6 ऐड कर दिया। अब हम इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 26796। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 30400, ये हमारे पास। अब यहाँ हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है कि पेयर्स के बाद 3 डिजिट आ गए, तो लिहाजा हम यहीं पर इसे स्टॉप कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आया 2.236। तो यहाँ पर आगे अगर इसे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारे सवाल का क्या हो रहा है आंसर, क्योंकि उसने कहा था डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट तक 3 डेसिमल तक हमें प्रूव करके दे, तो हमने यहाँ पर 3 डेसिमल तक प्रूव करके दिया है उनको। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7, जिसमें वो बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 7 को अगर हम 3 को देते 3 द 9 हो जाएगा, जो बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 7, इसी वजह से हमने 2 के साथ 2 टू द हमारे पास आ जाएगा 4। 7 में से जब 4 को माइनस करना है तो हमारे पास 3 बच जाएगा, ऊपर से ये पेयर उतरना है तो ये 300 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके हम जब लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब जब हम 4 को 6 के साथ देंगे तो हमारे पास ये पॉइंट ऊपर यहाँ पर 6 के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पेयर्स बन जाएंगे 6 के साथ दें तो वो 276 बन जाएगा। जब इसमें से हमने इसे माइनस करना है तो हमारे पास बच जाना है 24। तो इसमें से हमने क्या करना है, ये वाला पेयर ऊपर से नीचे उतरेगा, और इसमें हमने 6 को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 552। अब 52 को हम जब 4 के साथ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाना है 2096। जब हमने इसमें से इसे माइनस करना है तो हमारे पास बन जाएंगे 34, और इधर से हमारे पास ये वाला पेयर नीचे उतरेगा। अब इसमें हमने 4 को ऐड करना है, जब हम इसमें 4 को ऐड करेंगे तो 528 हो जाएगा। 528 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आ जाएगा वो आएगा 26425। अब जब हम इसमें से माइनस करें 10 में से 5 में 5, यहाँ पर 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7, और यहाँ पर हमें 3 में से यहाँ से कैरी ली, इधर से इधर कैरी लिया तो ये 13 में से 4 गए तो हमारे पास 9, और यहाँ पर 9 में से 6 गए तो 3। तो हमारे पास क्या हुआ, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आ गया, तो लिहाजा हम इधर ही स्टॉप कर देंगे और इसका आंसर आएगा 2.645। और आगे अगर आप डॉट से शो करना चाहते तो आपकी मर्जी, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ तक भी लिख दें तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक इसे मालूम करके देना था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11। अब हम 11 को सॉल्व करते हैं। जब हम 11 को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे 3 डेसिमल तक, यानी 3 पेयर्स ऑफ 0 ले लेंगे। अब हमने इसे क्या करना है, 3 द 9, क्योंकि 3 का टेबल ही जाएगा, 4 द 16 बढ़ जाता है, इसी वजह से 9। जब हम इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 2, ऊपर से ये पेयर उतरेगा, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 6।
और 6 को जब हम 3 के साथ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट भी पर 3 के साथ देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 189। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 11 और इधर से ये पेयर ऊपर उतरेगा तो ये हो जाएगा 1100। इसमें हमने प्लस किया तो ये 66 हो गया। 66 को जब हम देंगे 1 के साथ तो क्योंकि 2 के साथ ये बढ़ जाता है इसी वजह से हमने 1 के साथ देना है। जब हम 1 के साथ देंगे तो 1 हमने क्या करना है कि इधर भी लिखना है इधर भी। जब हम इसे 1 के साथ देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 66 को जब हम 1 के साथ तो ये 661 और जब इसमें से हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास आया 439। ऊपर से हमने इस पेयर को नीचे उतारना है। जब इस पेयर को नीचे उतारेंगे और इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 662 बन जाएगी। अब 662 को हम जब 6 के साथ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के साथ जब हमने इसे गया तो हमारे पास 39756 आ जाएगा और जब इसमें से इसे हमने माइनस किया तो हमारे पास बच गया 4144। अब हमने इसे इधर ही स्टॉप कर देना है क्योंकि ये हमारे पास अप टू 3 डेसिमल्स आ गया। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 3.316 क्योंकि हमारे पास क्या है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स आ गए, इसी वजह से हमने इसे स्टॉप कर देना है। अगर आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ तक ही हमारा आंसर मुकम्मल हो रहा है। जो उसका क्राइटेरिया था वहाँ पर हम फुलफिल हो रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 21। तो आप 21 को सॉल्व करते हैं और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो जब हम 21 को सॉल्व करेंगे तो 3 हमने क्या करना है, पेयर्स ऑफ 0 ले लेना है जो कि हमारे पास क्या है 3 डेसिमल तक लेके जाना है। तो इसी वजह से हमने 3 पेयर्स ऑफ 0 ले लिया। सबसे पहले हमने देखना है कि 21 तक कौन सा जाता है। 5 को दें तो वो 25 बन जाता है जो कि बढ़ जाता है, इसी वजह से हमने किसके साथ 4 के साथ देना है। तो ये हमारे पास 16 बन जाएगा और जब हम इसमें से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे। ऊपर से ये वाला पेयर्स उतारना है और इन दोनों को प्लस करके जब यहाँ लिखेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। अब हम 8 को 5 के साथ देंगे क्योंकि हमारे पास 500 है। 5 के साथ देते हैं 425 बनता है। अगर हम 5 के साथ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 75। अब जब 75 अब ऊपर से ये पेयर उठेगा 75 क्योंकि इससे छोटा है, इसमें से इसे प्लस करने से 18, तो इसी वजह से उस पेयर को हमने ऊपर से नीचे उतारा। अब जब हमने 19 बनेगा। 19 में को जब हम 5 के साथ 8 के साथ देंगे तो वो हमारे पास बनेगा 7264 और यहाँ पर भी हमने 8 को लिख लेना है। अब जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 236 बचेगा और ऊपर से ये वाला पेयर उतरना है। तो इसमें जब हम 8 को प्लस करेंगे तो हम 91 बन जाएगा और इसे जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रकम आएगी वो होगी 1832 और इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 5276 बच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास 4.582 हमारे पास यहाँ तक आंसर मुकम्मल हो रहा है क्योंकि हमने अप टू 3 डेसिमल निकालना था। इसी वजह से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आ रहा है हमारे पास 4.582 क्योंकि ये जो है हमारे पास आंसर आ रहा है और यहाँ तक हमारा जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो रहा है। का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 2 डेसिमल। हमने इसे क्या करना है 2 डेसिमल तक हमने सॉल्व करके देना है, यानी पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 डेसिमल होने चाहिए। अगर आप आगे भी सॉल्व हो रहा है तो करना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना कम से कम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होना चाहिए। तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3.6 को हमने जो सॉल्व करना है वो भी हमने स्क्वायर रूट के ज़रिए ही सॉल्व करना है क्योंकि उसने क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे तरह ही पेयर्स बना लेना है 3.6 और आगे 2 डेसिमल तक यानी 2 पेयर्स ऑफ हमने क्या करना है 0 के लगा लेने हैं। तो ये पेयर्स हो गए हमारे पास। अब 3 पे हमने देखना है कौन सा टेबल जा रहा है, जो पूरा पूरा जाए या इससे कम जाए। तो हमारे पास 1 का ही जाएगा, 1 और जब इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। ऊपर से ये पेयर आएगा तो ये हमारे पास 16, यहाँ से पॉइंट को हम ऊपर उठा लेंगे। इन दोनों को जब प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा। अब जब 2 को हम 8 के साथ देंगे तो वो क्या होगा, इसके करीब जाके रुकेगा। जब 8 के साथ दिया तो हमारे पास 224 हुआ। अगर हम 9 के साथ देते तो वो बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 8 के साथ। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 बचेंगे और ऊपर से ये पेयर आएगा। इन दोनों में प्लस किया, इसमें 8 को प्लस किया तो ये हमारे पास 36 बन गया। अब 36 को अगर हम 9 के जरिए देंगे तो हमारे पास बनेगा, जब 36 को हम 9 के साथ देंगे
तो वो जो हमारे पास आने का वो 3321 बनेगा, क्योंकि हम अगर 10 के साथ देते तो वो बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 9 के साथ दिया है। तो यहाँ से जब हम इसे मैनेज करेंगे तो ये हमारे पास 2790 बच जाएगी, तो सॉरी 279 बचेगा। और अब क्या है, यहाँ तक देखें, अगर हम सवाल का 1.89 डेसिमल यानी 2 डेसिमल हमारे पास आंसर आ रहा है, तो यहाँ तक अगर हम कर लें तो यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहें तो भी ठीक है। तो हम यहाँ आगे सोल्व नहीं करते, हम यहीं तक ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसने कहा कि 2 डेसिमल तक होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 2 डेसिमल तक आ रहा है। तो ये क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है 6.4, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 6.4 सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर बना लेना है 2 डेसिमल्स तक, और यहाँ पर हमारे पास 6 है, 6 पे देखना है कौन सा टेबल जाता है हमारे पास, तो 2 का जाता है 3 3 द 9 बड़ा है, इसी वजह से 2 to the 4, और 6 में से जब 4 जाएंगे तो हमारे पास 2 ऊपर से ये पेयर उतरेगा 14, और यहाँ से पॉइंट को हमने ऊपर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4, और 4 को अगर हम 5 के साथ दें तो हमारे पास 2 2 5 बन रहा है, और अगर 6 के साथ दे रहे थे तो वो बढ़ रहा था। जब हम इसमें से इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 15 बच जाएगा, ऊपर से ये पेयर उतरेगा तो हमारे पास ये 15 है, इसमें जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। 50 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1004, और अगर हम 3 के साथ करते हैं तो वो बढ़ रहा था, और जब हम इसमें से इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 496 ये बच जाएंगे। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास 2 डेसिमल तक आ गया, तो लिहाजा हम इधर तक ही सॉल्व करते हैं, आगे हम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स आ गए हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 28.9 है हमारे पास। तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि 28.9, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो उसी तरह इनके क्या करना है, पेयर्स बना लेने हैं डेसिमल तक। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया एक पेयर, ये पेयर बन गया 19 का पेयर, और ये बन गया। यहाँ पर हमने अगर 5 को दें 5 5 द 25, अगर 6 के साथ देते हैं तो वो बढ़ रहा था 5 के साथ ही, और इसमें से इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 390 और 3 ही बच गया, इसमें से ये हमारा पेयर उतरा, ये पॉइंट को हम ऊपर उठा लेंगे और इन दोनों को प्लस किया तो ये 10 हो गया। 10 को जब हम 3 के साथ देंगे तो वो हमारे पास 309 बढ़ रहा था, क्योंकि अगर 4 के साथ दे रहे थे तो वो बढ़ रहा था। तो इसमें से जब हम इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 81 बच जाएगा, ऊपर से ये वाला पेयर हमारा नीचे उतरेगा, इसमें से प्लस करेंगे तो ये 106 बन जाएंगे हमारे पास, और 106 को जब हम 7 के साथ देंगे तो हमारे पास 7 4 और 6 9 बच जाएंगे। इसमें से जब हम इसे मैनेज करेंगे तो हमारे पास 631 बच जाएगा। अब यहाँ देखें कि हमारे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आ गए हैं, तो लिहाजा हमने यहीं तक ही सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो हमारे पास आंसर आया है 5.37, क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल आ गए हैं, तो लिहाजा हमने यहीं तक ही करना है, आगे से सॉल्व नहीं करना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63.34। चलें इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, हमने पेयर्स बना लेने हैं। तो पेयर्स बनाने के बाद हमने देखना है कि इस पर कौन सा टेबल जा रहा है जो इस पर पूरा पूरा जाए। अगर हम 8 को 8 के साथ देते हैं तो वो 64 बन रहा है, यहाँ पर हमारे 63 है, तो इस लिहाजा हम 7 को 7 के साथ देंगे। 7 को 7 के साथ दिया तो 49, इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारे पास 14 बच जाएगा। ऊपर से ये हमारे पास पेयर उतरेगा, तो ये पेयर जब इधर उतरेगा 34, इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ लिखना है, ये 14 हो गया। 14 को जब हम 9 के साथ देंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1341, यहाँ से पॉइंट को ऊपर उठा लेंगे। अब जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 93, और ऊपर से ये वाला पेयर नीचे उतरेगा। इसमें 9 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1518, और अगर हम 1580 को 5 के साथ देते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो बन रहा है हमारे पास 7925। 6 के साथ बढ़ रहा था, इसी वजह से हमने 5 के साथ दिया, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 375 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आ गए, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 921.25। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9
to 1.25 to 1.25। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पेयर्स बना लेने हैं। सॉरी, इस तरह यहाँ पेयर बनेगा एक, और एक पेयर ये बनेगा, इस तरह ये पेयर और ये अकेला पेयर हो जाएगा। अब हमने इसे स्क्वायर रूट के ज़रिए सॉल्व करना है। जब हम इसे स्क्वायर रूट के ज़रिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि 9 पे कौन सा 4 4 द 16, तो लिहाजा हम 3 को 3 के साथ देंगे, 3 3 द 19। ऊपर से ये पेयर आएगा 21, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 6। अब 6 के साथ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो इससे बड़ा है, तो लिहाजा हमने दूसरा पेयर को भी उतारना पड़ेगा। जब दूसरे पेयर को उतारेंगे तो ऊपर ज़ीरो ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो ऊपर ज़ीरो ऐड नहीं करते, और यहाँ भी ज़ीरो हमने ऐड करनी पड़ेगी। अब इसे हम 3 के साथ देते हैं। जब हम इसे 3 के साथ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 1809 आ जाएगा, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमें 316 मिलेगा, और जब हम इसमें से 3 को प्लस करके लिखेंगे तो हमारा 606 बन जाएगा, और इधर से ये पेयर हमारे पास उतरेगा। अब हमने क्या करना है कि इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30326 बन जाएंगे, और यहाँ जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1275 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आ गया, तो लिहाजा हम इधर तक सॉल्व करेंगे, आगे नहीं करते, तो लिहाजा इसका आंसर जो आएगा 3.35 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 5, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 59 to 1.35। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं हम। जब सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं। यहाँ से ये इस तरह फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, और हमने सबसे पहले 7 को 7 के साथ देंगे। 7 7 था 49, क्योंकि करीबी यही था। अगर हम 8 को देते वो 64 बन रहा था, तो यहाँ पर हम 7 को 7 के साथ देंगे। तो यहाँ से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, ऊपर से ये पेयर उतरेगा 21, और इनको प्लस करेंगे तो ये 14 को जब हम 6 के साथ देंगे तो हमारे पास 876, क्योंकि 9 के साथ बढ़ रहा था इसी वजह से हमने 6 के साथ दिया। और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 145 बचेगा, और ऊपर से हमारे पास कौन सा ये वाला पेयर उतरेगा। जब ये वाला पेयर उतरेगा हमारे पास, तो ये इधर हमने पॉइंट को भी उलाया, और जब हम इसे 9 के साथ देंगे तो इसमें हमने 6 को प्लस किया तो ये 15 2 बाजी, और जब हम 9 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13765 आ जाएगा, और इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 764, और यहाँ से हम एक ज़ीरो वाला पेयर ले लेते हैं, वो उतरेगा। जब इसमें हमने जब इसे प्लस किया तो ये हमारे पास बन गया। तो इसमें हमने 9 को प्लस किया। जब हमने 9 को प्लस किया तो वो हमारे पास बन गया 15, तो वो हमारे पास बना 1538, और जब हम इसे 4 के साथ देंगे तो हमारे पास ऊपर भी 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 61536। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आ गए, तो हमारा इसका आंसर आएगा 76.94। तो यहाँ ये इसका आंसर है। तो ये तो थी आज की हमारी 1.8। अगर कोई क्वेश्चन समझ आए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।